नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संजय नाम बहुत अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे मित्र हैं संजय निषाद, मित्र हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। बड़े बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं। जब लड़ाई चल रही थी दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की, तो मेरे बहुत बढ़िया दोस्ती चल रही थी। और बेचारे बड़े मतलब पक्के वाले दोस्त थे। एक बार अमित शाह से मिलकर बस लखनऊ आए, योगी जी की चाय पी और रात के 10 बजे फ़ोन आया कि संजय भैया आपके दफ्तर आ रहा हूँ चाय पी। और संजय निषाद ही जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे संजय निषाद आ गए। हम लोग बहुत देर तक गप्पे मारते रहे। उन्होंने बताया कि अमित शाह ने उनसे क्या बातें करी। उन्होंने मुझे बताया कि योगी जी ने उनको पकौड़ी खिलाते समय क्या कहा। लेकिन वो बातें नितांत व्यक्तिगत थी, एक नेता के नहीं, एक दोस्त के बीच में थी, इसलिए उन सब बातों का खुलासा मैं नहीं करूँगा। लेकिन मोटो मोटी बात लबो-लुआब ये कि वो बड़े आशान्वित थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देगी। और भारतीय जनता पार्टी कितनी ही चतुर पार्टी है मुझे अंदाज़ा लगा, क्योंकि जब पहली बार अमित शाह ने बुलाया था घर पे और चाय पिलाई थी और फोटो दिखाए थे उन्होंने मुझे, उनके चक्कर में योगी आदित्यनाथ की क्लास लगी। सिद्धार्थनाथ सिंह को बुलाया गया जेपी नड्डा के घर में, और सिद्धार्थनाथ सिंह की और योगी आदित्यनाथ की पटती नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह दिल्ली कैंप के आदमी है, मतलब अमित शाह के कैंप के आदमी है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, योगी जी ने तो उनको सांप और नेवले की तरह इनकी लड़ाई थी। मतलब इनके डिपार्टमेंट में वो अफसर लगाए गए जो इनकी सुनते नहीं थे। पहले हेल्थ में ऐसा किया गया और श्रीकांत शर्मा के संग ऊर्जा में किया गया। श्रीकांत शर्मा बेचारे की तो यह हालत कर दी कि ऊर्जा मंत्री था, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने हाथ से ट्रांसफर नहीं कर सकता था। वो DHFL का घोटाला, वो भी श्रीकांत शर्मा के माथे मरने की कोशिश की गई। और श्रीकांत शर्मा जब समझ गए कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को एक दो नहीं 3 चिट्ठी लिखी कि CBI जांच कराइए, वरना मैं इन चिट्ठियों को वायरल कर दूंगा। उसके बाद CBI की जांच बहुत दिन रोक के रखी गई और पता चला DHFL घोटाले का सारा पैसा 90% पैसा इस सरकार में, यानी योगी सरकार में ट्रांसफर हुआ, जिसको वो बड़ी ईमानदार कहते हैं। योगी जी मेरी ईमानदार सरकार। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार की इतनी दलदल की सरकार, मैंने तो शायद मायावती भी पीछे छूट जाए, इतना योगी सरकार में मैंने भ्रष्टाचार देखा है। और उस DHFL घोटाले में जिसके टाइम में सिर्फ 10% पैसा गया, उस AP मिश्रा को तो 4 साल जेल में रखा। और जो मेन दोषी थे, एक अरविंद कुमार हैं, आजकल अपर मुख्य सचिव हैं इंडस्ट्री में, जो श्रीकांत शर्मा को परेशान करे वो अफसर इंडस्ट्री में पहुंच जाता था। पहले आलोक कुमार, फिर अरविंद कुमार। और अरविंद कुमार भाई इतना ईमानदार है कि स्वास्थ्य विभाग में था तो बड़ी बड़ी कहानी बताते हैं। 200-250 करोड़ का घपला एक टाइम एक झटके में कर डाला। परिवार के एक नाम लेना ठीक नहीं है, चंडीगढ़ में पैसे की डील होती थी भाई साहब की। आजकल इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगों से डील कर रहे हैं। तो योगी सरकार के नवरत्न है जो भ्रष्टाचार के गले गले तक है, ये गले में फंसे हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था सिद्धार्थनाथ सिंह की। सिद्धार्थनाथ सिंह से हेल्थ हटाया गया, खादी ग्राम उद्योग में भेजा गया। तो वो चूंकि संजय निषाद के संग में लाए थे तो उनको भी बुलाया गया। और जब फोटो वायरल की गई तो JP नड्डा, संजय निषाद, सिद्धार्थनाथ सिंह ये सब बैठे हुए थे। तो उस समय में भरोसा दिया गया था कि भाई संजय निषाद जी, आपके बेटे को हम कैबिनेट में मोदी सरकार में ले लेंगे, आपको MLC के संग मिनिस्टर बना लेंगे। संजय निषाद बड़े खुश थे। मतलब उस समय चेहरा उनका हर समय खिला रहता था, रात के 12 बजे फ़ोन पे उपलब्ध और बिल्कुल खिलखिलाता हुआ चेहरा कि अब तो सारी बातें मान ली गई हैं, मेरा बेटा कैबिनेट में शामिल होगा मोदी सरकार में, मैं MLC बनूंगा। बल्कि यूपी में कौन से मिनिस्टर बनेंगे इसकी बातें मुझसे करते थे कि मैं ये मंत्रालय लूँगा और सब कुछ मेरा सेट हो जाएगा, बढ़िया है, और आरक्षणों निषादों को आरक्षण दे देंगे, ये बात भी तय हो गई है। तो मैं निषादों का देश का सर्वमान्य नेता बन जाऊँगा। अब जिस समय अमित शाह ऐसी पकौड़ियाँ खिला रहे थे संजय निषाद को, उस समय अमित शाह के दफ्तर से बिहार फोन जाता है। और बिहार में निषादों का बड़ा नेता है मुकेश साहनी, मिनिस्टर सहयोगी दल का। उसको इशारा होता है जाइए लखनऊ कमान संभालिए, सारा फंडिंग हम करेंगे, ऐसी चर्चा है। उस मुकेश साहनी आते हैं, रातों रात पूरा लखनऊ होर्डिंग से भर जाता है। सारे अखबारों के पेज फुल पेज, 2-2 पेज विज्ञापनों से भर जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और झकाझक बैनर पोस्टर लग जाते हैं। मतलब लाखों रुपया उसने, आदमी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। अब संजय निषाद की हवा खराब होती है, संजय निषाद को पसीने आते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। संजय निषाद को बाद में समझा दिया जाता है कि ज़्यादा ओढ़ोगे तो मुकेश साहनी हमारे पास है। इसके बाद एक नए नवेले टीवी चैनल, जिसको आजकल आप गोदी मीडिया का नया अवतार देख सकते हैं, जिसने रिपब्लिक टीवी मतलब अर्नब गोस्वामी को भी पीछे छोड़ दिया है, उस पर एक स्टिंग ऑपरेशन होता है। OP राजभर का होता है, संजय निषाद का होता है, और दोनों की बैंड बजने की तैयारी हो जाती है। संजय निषाद तो ओपन बोलते हैं, मैं थाने जलवा दूंगा, मैं हत्या करा दूंगा, मैं रेल की पटरी उखाड़ दूंगा, मतलब कुछ भी कर दूंगा मैं, मुझे वोट चाहिए, मुझे टिकट बेच दूंगा। ये ऑपरेशन होता है।
अब उस ऑपरेशन के बाद संजय निषाद और बैकफुट पे आ जाते हैं। फिर संजय निषाद को समझाया जाता है कि देखिए केंद्रीय मंत्री तो नहीं, हम आपको एमएलसी बना देंगे। तब तक संजय निषाद के ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है कि इसकी स्टिंग ऑपरेशन मुकेश सहनी कि वो बेचारे संजय निषाद चुपचाप एमएलसी पद स्वीकार कर लेते हैं। योगी जी बैठते हैं और संजय निषाद पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। मगर एक अपमान और बचा था संजय निषाद का। उनसे कहा गया बड़ी रैली करिए निषादों की, पैसे की फंडिंग हम करेंगे, और संजय निषाद ने उस रैली के लिए जान लगा दी। पूरे प्रदेश में बदायूं से लेकर बलिया तक, मऊ से लेकर नोएडा तक सारे समाज को संदेशा गया कि अमित शाह आ रहे हैं और निषादों का आरक्षण पक्का। संजय निषाद को भरोसा भी दिला दिया गया था और साहब लखनऊ में सम्मेलन आयोजित हो गया। पूरे प्रदेश के निषाद समुदाय में, निषाद समुदाय बड़ा सेंसिटिव बिरादरी है, आमतौर पे बीजेपी के संग रही है अभी तक, एक बड़ा सार्थक संदेश किया कि अब अमित शाह आ रहे हैं और प्रदेश में आरक्षण निषादों पर लागू हो जाएगा। खचाखच भर गया मैदान इस बात पे, निषाद बड़े खुश। मंच पे अमित शाह पूरा भाषण दे दिया उन्होंने, निषादों के आरक्षण का नाम भी नहीं लिया, और यहीं से संजय निषाद की राजनीति चौपट हो गई। अमित शाह ये भी कह सकते थे मंच पे खड़े होकर कि संजय निषाद ने निषादों के आरक्षण का बड़ा सार्थक मुद्दा उठाया है, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, मैं निषादों के आरक्षण का समर्थन करता हूं, हम इस पर विचार करेंगे। ऐसी गोली तो नेता हर दूसरे दिन देता है, जो गोली ना दे वो नेता का है बात का। नेता का काम ही है झूठ बोलना, गोली देना। तो अमित शाह भी ऐसी बात कह सकते थे। 15 लाख का जुमला बोल चुके हैं, वो सरकार में आए तो कह चुके थे, मंच में बोलने वाला तो एक जुमला और दे सकते थे। मगर शायद भारतीय जनता पार्टी को तो संजय निषाद को ठिकाने लगाना था। मंच पे कोई आरक्षण की बात नहीं है और उसके बाद निषाद लोग भड़क गए, वहां कुर्सियां तोड़ डाली गई और लोगों ने कहा आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। कुछ झलकियां दिखाता हूं मैं, फिर आपसे बात करूंगा। आरक्षण की घोषणा नहीं की है तो डॉक्टर संजय के ले जाएंगे, वोटर और सपोर्टर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे, ना हमारा कार्यकर्ता जाएगा ना वोटर सपोर्टर जाएंगे। आरक्षण की घोषणा नहीं की है। हम आज आरक्षण के लिए बुलाए थे, आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज अगर अमित शाह, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर मंच से आचार संहिता लागू होने से पहले अगर हमें निषादों का आरक्षण नहीं देते हैं तो देख लीजिए, यही 25 लाख की जनसंख्या आई है। मैं बलिया से आया हूँ, ये 150 बस लेके 7,500 लोग आए हैं मेरे साथ। तो ये जितने भी लोग आए हैं 75 जिले के, ये लोग गुस्से में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और निषाद पार्टी। देखा आपने, अब संजय निषाद के पसीने आ गए। ये क्या हुआ? ये तो मेरी राजनीति खत्म हो गई, चौपट हो गया मैं। अब संजय निषाद आंखों में आंसू भर के योगी आदित्यनाथ के पास, अमित शाह के पास, जेपी नड्डा के पास, साहब मैंने आप पे भरोसा किया, मैं तो तबाह हो गया, ये क्या हुआ मेरे साथ? निषाद भड़क जाएंगे, भाग जाएंगे। और मुकेश सहनी को ये मौका चाहिए था। मुकेश सहनी ने कहा बताइए कहाँ आरक्षण की बात हुई, कहाँ है आरक्षण? उसके बाद संजय निषाद खामोश हो गए और बीजेपी ने दांव इसलिए चला कि वो जितनी सीटें दें संजय निषाद उतनी सीटें चुपचाप ले लें। संजय निषाद ने आज कहा लखनऊ में कि मैं 24 सीटें मांग रहा हूँ, 25 सीटें मांग रहा हूँ। लेकिन इस बीच एक खबर और आई, एक फोन जाता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास और फोन में कहा जाता है कि संजय निषाद आपसे बात करना चाहते हैं। ये इस फोन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी दिशा बदल सकती है। अखिलेश यादव संजय निषाद का उपयोग करके योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी बेइज्जती कर चुके हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गोरखपुर के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद के बेटे को प्रवीर को टिकट दिया था और गोरखपुर में उसको जितवा दिया था। योगी आदित्यनाथ के मुंह पे करारा तमाचा मारा था। तो क्या फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या वास्तव में पिछड़ों का इनकलाब 22 में बदलाव का नारा सार्थक होने जा रहा है? लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर के बाद क्या संजय निषाद भी अखिलेश यादव के खेमे में दिखाई देंगे? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है अगर संजय निषाद का ये गेम प्लान ठीक हो गया। देखते रहिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की हर खबरें सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर, क्योंकि यही चैनल है जो बेखौफ होकर आपको राजनीति के हर पहलू से अवगत कराएगा। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए जरूर देखिए चैनल और अपने दोस्तों से कहें कि यही वो चैनल है जहां सच दिखता है और यूपी की राजनीति का असली आईना दिखता है। थैंक यू।